बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, शादी में किसी भी किस्म की बंदिश है, आप सिर्फ एक सूरत पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी शादी की बंदिश, रिश्तों की रुकावट, शादी के हवाले से जो भी आपको परेशानी होगी, अल्लाह ताला अपने हुक्म से आपकी वो परेशानी ख़त्म फरमा देंगे। लेकिन आपने इस अमल को और इस वजीफ़े को यकीन के साथ करना है। यकीन आपका इतना पुख्ता हो कि आप सोचें कि मैं एक मरतबा ये अमल कर लूँ तो इंशाल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा, इतना पुख्ता होना चाहिए। आपने शक में नहीं रहना कि मैं ये अमल कर लूँगा तो इससे मेरा ये काम होगा भी या नहीं होगा, इस तरह नहीं करना। आपने यकीन पुख्ता रखना है, ये सोचना है कि मैं एक मरतबा इस अमल को कर लूँ तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से मेरी शादी लाजमी हो जाएगी। ये यकीन आपका होगा ना, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी शादी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। लेकिन आपका यकीन पुख्ता हो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपका यकीन पुख्ता करने के लिए, ठीक है। आप लड़की हो या लड़के हो, दोनों इस अमल को कर सकते हैं। और इसके साथ एक बात और कि जब आप इस अमल को करें तो उससे पहले आपकी ये नीयत हो कि ये मैं इस मकसद के लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपके रिश्ते नहीं आते तो आप ये नीयत बना लें कि इसकी बरकत से मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाएं। ये नीयत आप रखें। वजीफ़ा करते हुए आप ये सोचें कि इस वजीफ़े की बरकत से मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाएं। इसी तरीके से शादी में कोई बंदिश है वो आप सोचें कि ये मैं कर लूँगी, अल्लाह ताला मेरी ये बंदिश ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा करते हुए ये सोचते रहें। इसी तरह आपकी शादी में कोई रुकावट है, आप वो सोचें कि ये रुकावट मेरी ख़त्म हो जाए। मैं इस अमल को जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दोनों ठीक है, दोनों कर सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों इस अमल को कर सकते हैं। मैं ये अमल जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी बरकत से मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो ये रुकावट आई हुई है इसको अल्लाह ताला ख़त्म और दूर फरमा देंगे। सामीन कराम, आपने दो बातों का लाजमी ख्याल रखना है। एक, यकीन पुख्ता हो। दूसरा, वजीफ़ा करते हुए आपका जो मकसद है वो आपके जहन में हो, ठीक है। सामीन कराम, अब चलते हैं इस वजीफ़े को करने की तरफ। आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। पहले आपने इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है। एक बात आप मैं बता दूं कि 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लाजमी करें, ठीक है। मेरे भाई हो, बहन हो, जो भी ये सुन रहा है मेरी बात, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करना, ठीक है। इंशाल्लाह इसके आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। आपने इशा की नमाज़ पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने वज़ू तो आपका होगा, तो उसके बाद आपने खामोशी के साथ कोई बात नहीं करनी। जहाँ पे आप पढ़ना चाहें वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत का नाम सूरत यूसुफ है। ये कुरान मजीद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सूरत यूसुफ को आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है और इस यकीन के साथ पढ़ना है कि मेरी इसकी बरकत से मेरी शादी हो जाएगी। सामीन कराम, आपने हर रोज़ ईशा की नमाज के बाद इस अमल को जारी रखना है। जब तक आपकी शादी की परेशानी या रुकावट ख़त्म ना हो जाए, आपने तब तक इस अमल को जारी रखना है। इसी तरीके से जब तक आपका कोई अच्छा रिश्ता ना आ जाए तब तक आपने इस अमल को जारी रखना है। और इसी तरह आपकी शादी नहीं हो रही, जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक आपने इस अमल को जारी रखना है। इंशाल्लाह एक मरतबा आप इसको जारी रख लेंगे, आपकी आदत हो जाएगी। पहले आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और इसके साथ इंशाल्लाह आपको इतने दिन भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी मैं बता दूँ, बहुत ही मुजर्रब अमल है। इंशाल्लाह आपके 1 से 2 हफ़्ते आप कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, इसका नतीजा भी ज़ाहिर हो जाएगा। और इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्तों के दरमियान में इंशाल्लाह कोई ना कोई आपकी जो शादी के हवाले से परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको रिश्तों की बंदिश है, आपके रिश्ते भी आ जाएंगे। शादी नहीं हो रही, शादी भी हो जाएगी। लेकिन शादी हो जाएगी, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन शादी पक्की हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी, ये इंशाल्लाह कम अज़ कम 1-2 हफ़्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं लगेगा। इसलिए आपने यकीन के साथ करने। और मैं बता दूँ, जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, मुमकिन है आपका 1 हफ़्ते में भी काम हो जाए। इसलिए यकीन को ज़्यादा मजबूत रखना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप इसको जारी रखें और अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप इसको हर रोज़ करें। इंशाअल्लाह आपके कुछ ही दिनों में जो शादी के हवाले से मसला है वो हल हो जाएगा। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम।